चलिए, तो हम पढ़ रहे थे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमने रिमाइंडर निकालने से सीख लिया, हमने उसका बेस्ड जो कैलकुलेशन होती है वो भी थोड़ी बहुत किसी हद तक सीख ली है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में और किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुत बेसिक स्टार्ट करेंगे कि आपको डिवाइड करना है 8 में 7 से और 9 में डिवाइड करना है, या फिर ऐसे करिए 8 में ही डिवाइड करना है किससे, 9 से। दोनों केस में रिमाइंडर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। तो देखिए, आपने कहा 7 से 8 में डिवाइड करना है, तो यहां तो रिमाइंडर समझ में आता है कि क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब 9 से 8 में डिवाइड करेंगे, जब 9 से 8 में डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर कोई हो सकता है जो ये कहने लग जाए कि सर -1 होगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। लेकिन ध्यान रखना, -1 आपको कल ही बताया था कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है, ये गलत होता है, ठीक है। इसे आप आंसर नहीं बता सकते, आप सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपसे रिमाइंडर पूछा है तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि रिमाइंडर का मतलब ही यही होता है कि जब हम डिवाइड ना कर पा रहे हो, जब हमारे पास जो डिवाइड करने वाला नंबर है वो छोटा हो जाए, ठीक है। ये 9 से 8 जो है अभी छोटा है, तो हम इसे डिवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, तो भी तो रिमाइंडर क्या है, 8 है। जैसे यहां पर 8 की जगह पर ऐसे लिखा होता 17 डिवाइड बाई 9, ठीक। तो हम 9 से डिवाइड करते किसमें, 17 में, तो 9 1 से 9 आता, और अब कितना बच गया, 8। अब रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। आपने 8 क्यों लिखा यहाँ पर रिमाइंडर, क्योंकि ये 8 जो है वो एक ऐसा नंबर आ गया है जिसमें अब आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। बिना पॉइंट लगाई डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 8 ही क्या हो गया, हमारा रिमाइंडर होगा। लेकिन यदि इनिशियली यदि आप 8 में ही डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, 8 ही होगा। बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलिए, इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे भी लिखा हो सकता है एग्जाम में कि आपको डिवाइड करना है 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या होगा, ये बताइए। तो आप क्या आंसर दे रहे होंगे यदि आपसे कुछ इस तरह की क्वेश्चन हो कि 2 की पावर 3 में डिवाइड करना है 3 की पावर 2 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तब आपका आंसर क्या होगा। आंसर ऑब्वियसली फिर भी क्या होगा, 8 ही होगा, क्योंकि ऊपर 2 की पावर 3 का लिखने का मतलब क्या है, ये भी क्या लिखा हुआ है, 8 ही लिखा हुआ है, और 3 की पावर 2 जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, 9 ही लिखा हुआ है, ठीक है। आप 8 में 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, 8 ही होगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई है, नहीं कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। चलिए, अब आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को थोड़ा सा। अभी तक हमने देखा कि जब हम 8 में डिवाइड कर रहे हैं किससे, 9 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 8। लेकिन यदि हम यहाँ पर ये लिख दें कि 8 की पावर 2 और अब डिवाइड करें 9 से, तब रिमाइंडर क्या होगा। कुछ लोग समझ रहे होंगे सीधे कि अभी ना 8 ही होगा, ठीक है। अरे क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 में 9 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है। वैसे ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार होंगी, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8th के बाद या 10th के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से उनके दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए समझा रहे हैं। ये चीज़ वैसे उनने भी पढ़ी होगी, लेकिन हो सकता है भूल गए हो। तो आप जानते हैं 9 7 जा 63, और रिमाइंडर कितना है, 1। तो इस केस में 64 भी वही है, 8 का स्क्वायर भी वही है, 8 की पावर 2 में 9 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पर कितना आया, 1, ठीक है। ये बात समझ आई होगी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो आपसे क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसे बताइए 8 की पावर 8,
में 9 के डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो जरा सॉल्व करके बताएं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 की पावर 8 में रिमाइंडर क्या होगा। वीडियो को पॉज करें, ठीक है, 1 मिनट के लिए जरा सोचें, सोचने समझने की कोशिश करें, आंसर पर पहुंचने की कोशिश करें और फिर उस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है, तभी चीजें क्लियर हो पाएंगी। शुरू करें।